आज सम्राट चौधरी अपने आवास पर सभी एनडीए के नेताओं को बुलाए हैं। आप लोग भी जाने वाले हैं। क्या कुछ खिचड़ी पकने वाली है? महागठबंधन के कई विधायकों को तोड़ लिए हैं क्या आप लोग? महागठबंधन तो चिथरा चिथरा वो गए थे ढोल झाल हारमोनिया लेकर के उनसे कहने के लिए गठबंधन करने के लिए, तो उनको गेट का दरवाजा ही नहीं खोले थे तेजस्वी जी। तो वो ढोल झाल हारमोनिया का इलाज कर देगा ना सदन में ओवैसी जी के लोग जो है सो। पैसा वाले कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। एडी सिंह तो अभी बच्चा है, उनके चच्चा लोग यहाँ से चले गए हैं। हम कह दिए ना कि कोई उपाय नहीं है। राजद के पास तो 25 को वोटे हैं। अरे सम्राट जी के यहाँ जो बैठक होने वाली है, जो हमारे डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके यहाँ सब लोगों को बुलाया गया है। चुनाव होता है तो चुनाव से पहले वो प्रक्रिया होती है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव है। एनडीए की ओर से 5 कैंडिडेट मैदान में, वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने एडी सिंह को मैदान में उतारा है। अब तो महागठबंधन को ओवैसी की पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के विधायक और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले पंकज मिश्रा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर राज्यसभा चुनाव में एनडीए क्या कुछ करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की हम आपको बता देते हैं। सम्राट चौधरी ने एनडीए के सभी नेताओं को बुलाया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सम्राट चौधरी अपने आवास पर सभी एनडीए के नेताओं को बुलाए हैं। आप लोग भी जाने वाले हैं। क्या कुछ खिचड़ी पकने वाली है? देखिए, खिचड़ी उचड़ी कुछ नहीं पकने वाली है। हम लोगों को लजीज भोजन कराने के लिए बुलाए हैं। बढ़िया बढ़िया भोजन हम लोग करेंगे। इसलिए करेंगे कि हम लोगों का 5 जो कैंडिडेट है, सो 5 के 5 कैंडिडेट यहाँ से राज्यसभा में चुनाव जीत करके जा रहे हैं। और हम लोगों के पास बहुमत से 5 वोट ज़्यादा है। बहुमत से 5 वोट ज़्यादा है। 5 वोट ज़्यादा हैं। महागठबंधन के कई विधायकों को तोड़ लिए हैं क्या आप लोग? महागठबंधन तो चिथरा चिथरा उड़ गया हुआ है। चिथरा चिथरा उड़ गया हुआ है। महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपको नहीं पता होगा, आज आपको बता देते हैं कि राजद के समर्थी जो उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में कोई महागठबंधन तो है ही नहीं है। सिर्फ राजद का विधायक उनका जो है प्रस्तावक और समर्थक है। तो महागठबंधन कहाँ है? वहाँ तो लठबंधन चल रहा है। तो लठबंधन में गठबंधन कहाँ है भाई? नहीं, एडी सिंह तो पैसे वाले भी हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। कहीं आप ही लोग को ना तोड़ लें। एक बात आपको आज कह देते हैं कि पैसा वाले कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। पैसा वाले तक कहाँ पर ये हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। एडी सिंह तो अभी बच्चा है, उनके चच्चा लोग यहाँ से चले गए हैं। नहीं, एडी सिंह का इतिहास काफी पुराना रहा है। नहीं, ठीक है, एडी सिंह का इतिहास बहुत पुराना रहा होगा। राजनीति में भी बच्चे हैं। तेजस्वी यादव का तो ओवैसी के नेता से भी गुफ्तगू हुई है बंद कमरे में। मैं तो पहले ही न कहा कि ओवैसी जी के जो नेता हैं, यहाँ जो विधानसभा में नेता हैं, वो गए थे ढोल झाल हारमोनिया लेकर के उनसे कहने के लिए गठबंधन करने के लिए, तो उनको गेट का दरवाज़ा ही नहीं खोले थे तेजस्वी जी। तो तेजस्वी यादव जो दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो ढोल झाल हारमोनिया का इलाज कर देगा ना सदन में ओवैसी जी के लोग जो है सो। बदला लेगा तेजस्वी से। अब एकदम बदला लेगा। कहाँ पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मतलब इस बार तेजस्वी के करीब आकर के ओवैसी और बदला ले लेंगे। एकदम बदला लेंगे, कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं। हम कह दिए ना कि कोई उपाय नहीं है। राजद के पास तो 25 को वोटे हैं। 25 को वोट के अलावा वो कहाँ वोट है? वो 25 को में से एक आध को हुलबुल इधर उधर कर रहा है। आपसे बात हुई है क्या किसी आरजेडी वाले? कह दिए हैं कि हुलबुल कर रहा है। और उधर कांग्रेस भी है। चर्चा है कि कांग्रेस के सब व्यवस्था है यहाँ टाइट। यहाँ से ना कोई उपाय है। यहाँ हम लोग के पास पर्याप्त वोट है। हम लोग का 5 के 5 कैंडिडेट चुनाव जीत करके जा रहे हैं। लेकिन आज जो सम्राट चौधरी के आवास पर कहावत नहीं है कि राज तिलक की करो तैयारी। आ रहे हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। हो गया फाइनल, सब फाइनल। चुनाव से पहले ही फाइनल आप लोग कर दिए। 5 के 5 कैंडिडेट चुनाव जीत चुका है। आज जो सम्राट चौधरी के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है,
उस पर क्या रणनीति बनेगी? अरे सम्राट जी के यहाँ जो बैठक होने वाली है, जो हमारे डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके यहाँ सब लोगों को बुलाया गया है। चुनाव होता है तो चुनाव से पहले वो प्रक्रिया होती है कि सभी विधायकों को बुलाना है, सब लोग से बातचीत होगा। अब क्या बातचीत होगा वो तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। वो तो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत बुलाया गया है। एनडीए की बैठक होना है, जैसे कि हर विधानसभा का जो सत्र चलता है उससे पहले एनडीए का बैठक होता है, उसके बाद दल का बैठक होता है। उसी तरह से आज एनडीए का बैठक सम्राट जी के यहाँ है। तो माननीय डिप्टी सीएम साहब के यहाँ बैठक होगा, इसके बाद हम लोगों को नाश्ता होगा, नाश्ता करके हम लोग घरे आएंगे। फाइनल है। अच्छा, आज मंच पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, नीतीश कुमार के मंच पर लेसी सिंह रो पड़ी हैं। स्वाभाविक है, इतना बड़ा बात जो बिहार के विश्वकर्मा, जो नीतीश कुमार जी राज्यसभा में नॉमिनेशन कर दिए हैं, तो रोने के लिए तो हमको भी आंख से आंसू आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। बिहार के बच्चा को आंसू आ सकता है। बिहार के जो उन्होंने सजाने का काम किया है, संवारने का काम किया है, बिहार के विश्वकर्मा के नाम से जाने जाते हैं। कल हमको एक शादी में थे तो एक श्रीनगर का आदमी हमको भेंट हुआ और पंजाब का आदमी भेंट हुआ, तो उसने कहा कि जब मैं अभी मेरिन ड्राइव घूमने गया हूँ तो हमको लगा कि हम बम्बई में हैं कि पटना में हैं। तो ये बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार को सजाने का काम किया है। गांव हो, देहात हो, कस्बा हो, बाजार हो, छोटे छोटे गली हो, कुची हो, सबको उन्होंने सजाने का काम किया है। तो उस आदमी के लिए अगर लेसी जी ने रोया तो कम बड़ा बात है। लेसी जी के लिए तो यहाँ का बच्चा रो रहा है। नीतीश कुमार के लिए निशांत कुमार कल जेडीयू ऑफिस अचानक पहुंच गए, विधायकों के साथ बातचीत भी की, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। देखिए, निशांत जी को मैं पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा हूँ कि बिहार के भविष्य, तो भविष्य का काम है कि अपने मतदाता को, अपने विधायक को, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को, अपने इष्ट मित्र को, अपने जो पूरा 13 करोड़ जनता जो बिहार का है सो परिवार है, तो परिवार की तरह हृदय में समेटना उनका काम है। वह काम में वो लग गए हैं, वह काम करना शुरू कर दिए हैं। और मैं फिर आपको आज कह देता हूं कि निशांत कुमार जी बिहार के भविष्य हैं। संकेत है, ये एक बड़ा संकेत आप दे रहे हैं निशांत कुमार को लेकर। बिहार के भविष्य तो है ही निशांत कुमार जी। देखिए, अभी आपने नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा को सुना। इन्होंने संकेत दे दिया है कि बिहार के भविष्य तो निशांत है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी और तेजस्वी की पार्टी की मुलाकात पर भी बड़ा बयान दिया है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी कई बार तेजस्वी के साथ खुद ओवैसी गठबंधन करना चाहते थे, तब तेजस्वी ने मुंह फेर लिया था। आज फिर मित्रता हो रही है क्योंकि राज्यसभा चुनाव। पंकज मिश्रा ने कह दिया है कि ओवैसी साहब तो बदला लेंगे, इस बार बदला लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा चुनाव में खेल किसके साथ होता है। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।